Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So I am here back with a new video after so long, I know, but मुझे मतलब इतना अच्छा टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का, तो इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पाई। मैंने बहुत बार आई थिंक बोला है अपने बुक लिस्ट के बारे में कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, और कई लोगों ने मुझसे कमेंट पे मतलब कमेंट में भी बोला था कि आप हो सके तो प्लीज़ एक अपना बुक लिस्ट जो आप फॉलो करते हो वो अपलोड करना। तो इसलिए मैं आज वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड या आई होप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरा ऑनेस्टली अभी मतलब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, इतना बुरा नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत सारा फेस्टिवल निकल चुका है एंड थोड़ा मतलब स्केड्यूल थोड़ा इधर उधर हो गया है, बट स्टिल करना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए टुडे आई विल शेयर माई बुक लिस्ट विथ यू ऑल एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। एंड हमारे कोचिंग सेंटर से भी वही फॉलो करने के लिए बोला गया है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टू बिगिन विद मैं फॉलो करती हूँ जनरल इंग्लिश के लिए ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन से। एंड ये है ऑथर का नाम है एस पी बख्शी। ये आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा। इफ़ यू वांट देन आई कैन शेयर द लिंक एज वेल। इसमें ग्रामर सेक्शन पूरा कवर किया गया है। एंड ऐसे के लिए मैं ये बुक फॉलो करती हूँ जो कि है अगेन अरिहंत पब्लिकेशन का 151 एसेज बाय एस सी गुप्ता। सो ये भी बहुत अच्छा है, मतलब जुडिशरी पर्पस के लिए अच्छा है। एंड ये जनरल है, अगर आप कोई भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन फॉलो दिस बुक्स। एंड ऑल्सो और एक बुक है इंग्लिश ग्रामर का रेन एंड मार्टिन जो कि आई थिंक बहुत बेसिक लेवल का है एंड उससे भी बहुत मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ग्रामर का। तो ये है। एंड देन जीके के लिए मैं फॉलो करती हूँ लुसेंट। ये भी बहुत बेसिक सा बुक है, हर एक के पास होता है। तो सेकंड मैं ये जनरल नॉलेज के लिए फॉलो करती हूँ जो कि एनसीईआरटी समरी। यहाँ पे सब कुछ समराइज़ करके दिया हुआ है। एंड ये है बाय डॉक्टर मनीष रंजन सर, IAS ऑफिसर। सो ये भी अच्छा बुक है, इतना बुरा नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली लुसेंट से ही मतलब ऑलमोस्ट लुसेंट से ही लिया गया सब कुछ, और कुछ कुछ ऐसा चीज़ भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं है, पूरा डिटो सेम है, सेम नहीं है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि आर्ट एंड कल्चर पूरा यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। एंड क्लासिकल जो हम लोगों का लैंग्वेज है एंड देन डांसेस है वो सब भी यहाँ पे बहुत डिटेल्स में सुंदर से दिया हुआ है। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन फॉलो इट, अच्छा रहेगा। एंड थर्डली मैं ये स्टेट जीके के लिए फ़ॉलो करती हूँ। अगर आप कोई ऐसा एस्पिरेंट है कि आसाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यू कैन फॉलो दिस बुक। एंड अच्छा है, ये स्टेट जीके के लिए सेलन विषय का है। एंड और एक स्टेट का जो होता है ये असम ईयर बुक जो होता है, हर एक स्टेट का होता है ईयर बुक, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये गया जनरल पेपर का। एंड अभी मेजर लॉ में मैं फॉलो करते आ रही हूँ LLB से। ये वाला जो JN पांडे का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का, ये बुक मैं फॉलो करते आ रही हूँ LLB के टाइम से, और अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड कुछ कुछ मटेरियल्स हम लोग के कोचिंग से दिया जाता है तो वो भी मैं फॉलो करती हूँ। एंड कोचिंग का एक अलग से मटेरियल भी दिया गया है हम लोगों को, वो तो मैं फॉलो करती हूँ। और बैरक तो होगा ही, तो बैरक के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो बैरक। एंड देन IPC जो कि अभी है PNS, इसके लिए मैं ये फॉलो करती आ रही हूँ LLB के टाइम से, जो कि है प्रोफेसर SN मिश्रा का, आई थिंक सबके पास होगा ही। एंड ये है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, ये बुक अच्छा है। और जैसे कि मैंने बोला बैरक तो होना ही चाहिए हर एक के पास इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। और साइड बाय साइड ऐसा भी कुछ कुछ बुक आप पढ़ते रहो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, है ना। और मेरा एक्चुअली असम में फैमिली लॉ नहीं है सब्जेक्ट, पर किसी किसी स्टेट में है फैमिली लॉ, तो इसलिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। ये मैं LLB में मैंने फॉलो किया था, जो कि RK अग्रवाल का हिंदू लॉ सेंट्रल लॉ एजेंसी का, ये भी अच्छा ही था, इतना बुरा नहीं था बुक। और ये है मुस्लिम लॉ का अकील अहमद सेंट्रल लॉ एजेंसी का, ये भी अच्छा ही था। तो एंड देन कॉन्ट्रैक्ट का ये RK बंगिया जो बहुत कॉमन सा बुक है। मेरे पास बहुत सारे मतलब बेसिक्स हैं ना ये सब, तो ये सब तो हर एक के पास होता ही है LLB के स्टूडेंट्स के पास। कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए भी ये है RK बंगिया का। एंड देन सो हमारे स्टेट में लॉ पेपर में टॉट भी है, किसी किसी स्टेट में नहीं है। तो मैं टॉट का मटेरियल जो है हम लोग का, वैसे तो टॉट का इतना मटेरियल नहीं होता है, मतलब बुक्स वगैरह इतना तो मुझे आज तक नहीं मिला है। बस ये RK बंगिया का मैंने सुना है हर एक के पास होता है, तो यही मैं फॉलो कर रही हूँ। और मटेरियल मिला है हमें कोचिंग से, तो वो फॉलो कर रही हूँ। बैरक तो नहीं होता है टॉट का वैसे भी, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज।
देन CRPC का भी मैं SN मिश्रा सर का ही बुक फॉलो करती आ रही हूँ LLB के टाइम से। और सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का ये भी अच्छा बुक है, आपका बेसिक तो क्लियर हो ही जाता है। एंड और एक बुक है जो कि है लेक्चर ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर, ये RV केलकर का है, लेक्चर सीरीज़ है, ये आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा है बुक, मतलब पूरा लेक्चर वाइज दिया हुआ है आई थिंक। एंड अच्छा वाला बुक है ये, हमारे कोचिंग से मतलब रिकमेंड किया गया था तो इसलिए मैंने लिया। एंड ये वर्दी रहा, बहुत अच्छा बुक है। मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा है कि जनरल सेंस में नहीं बताया गया है पूरा, मतलब डिटेल्स में जनरली जो हमें SN मिश्रा में मिल रहा है तो वो उस जनरली बात को नहीं बोला गया है, बहुत स्पेसिफिकली एंड अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया है हर एक पॉइंट को। तो ये भी अच्छा बुक है, यू कैन फॉलो। एंड देन एविडेंस का तो ये बटुकलाल, ये भी अच्छा बुक है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का एविडेंस का, ये आप फॉलो कर सकते हो। एंड देन CPC का मैं ये तकवानी का बुक फॉलो कर रही हूँ, EBC पब्लिकेशन का। अच्छा है ये बुक, इतना बुरा नहीं है। CPC तो वैसे भी किसे पसंद होता है, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी एनी हाउ वी हैव टू मैनेज, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो यही है मेरा बुक लिस्ट। और ओके, सो MCQ प्रैक्टिस के लिए मैं ये जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर, ये सिंगल पब्लिकेशन का एक सीरीज़ है, मतलब सीरीज़ एज इन वॉल्यूम में है, ये वॉल्यूम 2 मैंने ख़रीदा है। यस, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये चारों पेपर है। और वॉल्यूम 1 में आई थिंक IPC CRPC CPC एंड एविडेंस है। एंड वॉल्यूम 3 में सारे जितने माइनर लॉज है वो सब है। तो ये आप MCQ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, आई थिंक सभी करते हैं। और एक आई थिंक MA रशीद का एक बुक है MCQ प्रैक्टिस के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने वो नहीं ख़रीदा क्योंकि वो हमें मिल चुका है PDF में, कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए मैंने वो बुक नहीं ख़रीदा है। सो TPA का भी एक बुक बहुत अच्छा है, पूनम प्रधान जी का, वो भी बहुत एफिशिएंट बुक है। वो हमें मिला है कोचिंग इंस्टीट्यूट से PDF में, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा है वो बुक, क्योंकि वो PDF से मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छा खासा PDF है इसलिए। तो यही है मेरा बुक लिस्ट। एंड बैरेक्ट तो आप ये देख ही रहे हो, ये सारे बैरेक्ट तो चाहिए होगा, क्योंकि बैरेक्ट इज़ द अथॉरिटी एंड यू हैव टू फॉलो द बैरेक्ट एट एनी हाउ एंड एनी कॉस्ट, तो इसलिए बैरेक्ट बहुत ज़रूरी है। Well, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you like the video, then please subscribe to my channel and keep motivating me, I would say. And अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की।